एक फेसबुक पेज है, इसको बंद किए जाने को लेकर भी किसान सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल किसान एकता मोर्चा नाम का एक फेसबुक पेज कल अचानक बंद कर दिया गया। उस दौरान स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव का लाइव चल रहा था। हालांकि कुछ घंटे के बाद फेसबुक पेज को वापस ओपन कर दिया गया, चालू कर दिया गया। फेसबुक ने इसके पीछे कम्युनिटी स्टैंडर्ड की अवहेलना का हवाला दिया था, लेकिन किसानों का आरोप है कि सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। तो फेसबुक पेज से मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा, ये आरोप है। फेसबुक पेज योगेंद्र यादव के लाइव के बीच बंद हो गया था। फेसबुक पेज किसानों का मोदी सरकार पर आंदोलन को दबाने का आरोप है और इसी वजह से फेसबुक पेज बंद किया गया। फेसबुक की सफाई आई कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड की अवहेलना इस पेज के जरिए की गई थी, इस वजह से बंद किया गया था। अब हमारी एक अलग मीडिया टीम बन गई है किसान एकता मोर्चा के नाम से, जो कि किसान आंदोलन की खबरें दे रहे हैं। उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी बनाई, ट्विटर बनाया, इंस्टाग्राम बनाया। वो सब करने के बाद उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप एक हमारा लाइव इंटरव्यू कर दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल, ये तो अब हमारा सबसे अच्छा है। किसान एकता मोर्चा के नाम से उनका फेसबुक है, उसी नाम से इंस्टाग्राम है, उसी नाम से बाकी सब चीजें, यूट्यूब भी है। तो मैंने वहां करना शुरू किया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसके ऊपर आप टिप्पणी कर दीजिए। तो मैंने शुरू किया। प्रधानमंत्री आज सुबह गुरुद्वारे गए। मैंने कहा कि बहुत अच्छा किया प्रधानमंत्री गुरुद्वारे गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को चोरी छुपे गुरुद्वारा जाना पड़े बिना अनाउंस किया अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। लेकिन फिर भी गए, बहुत अच्छा काम किया, गुरुद्वारे में शीश नवाया है, तो जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, जरूर कुछ ना कुछ सुमति उनको मिली हो। और उसके बाद जो मैंने परसों अपने फेसबुक लाइव में कहा था प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा किसान को और क्यों सब बातें अर्धसत्य हैं, ये मैं बताना शुरू किया। 12 मिनट फेसबुक लाइव चला, 15-20 मिनट मुझे बोलना था। 12 मिनट के बाद जो पीछे हमारे साथी थे उन्होंने कहा सर ये, मैंने कहा क्या हुआ, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया? उनका नहीं। फटाफट लोगों को बुलाया, दूसरे लोग दौड़ते हुए आए और रुक गया। सर ये रुक गया। तो कैसे रुक गया? उन्होंने बताया कि उनको फेसबुक से नोटिफिकेशन आया। अब ध्यान से सुनिए, एक लाइव फेसबुक के दौरान उनको फेसबुक से नोटिफिकेशन आया, योर अकाउंट हैज बीन अनपब्लिश्ड। तो किसान एकता मोर्चा नाम का फेसबुक पेज कल बंद कर दिया गया था। हालांकि बाद में उसे फेसबुक ने खोल दिया और उसकी सफाई ये दी कि जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड हैं उनकी अवहेलना हुई, इस वजह से पेज बंद किया गया था। लेकिन किसान इस पर आरोप ये लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल सरकार की तरफ से आंदोलन खत्म करने की कोशिश एक बार फिर से हो रही है। केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे 40 किसान संगठनों को बातचीत का एक बार फिर से न्योता भेजा है। ये न्योता तब भेजा गया जब 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और किसान आंदोलन का कुछ भी समाधान अब तक नहीं निकल सका है। 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच आखिरी बार बातचीत हुई थी। तब अगली बातचीत कब होगी ये सरकार नहीं बल्कि किसानों पर छोड़ा गया था। 5 पन्नों का ये खत कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने लिखा है। यूं तो इस लेटर का संबोधन सीधे सीधे क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन पाल को है, लेकिन लेटर की कॉपी 39 दूसरे किसान संगठनों को भी भेजी गई है। लेटर में पिछले 5 बैठकों और उनके नाकाम होने की वजहों का जिक्र है। लेटर के आखिर में बातचीत का निमंत्रण दिया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम उस खत की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों को जो सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है उसमें क्या बातें हैं वो इस वक्त आप ग्राफिक्स की शक्ल में देख पा रहे हैं। एक बार फिर से बातचीत का ऑफर सरकार की तरफ से दिया गया है और ये अब किसान संगठनों को तय करना है कि वो बातचीत कब करेंगे। लेकिन इससे पहले की जो बातचीत के बाद के जो हालात थे, अगर आप उस पर गौर करें तो किसान संगठनों ने साफ कहा था कि जिस तरह की बातचीत हो रही है उससे कोई नतीजा नहीं निकलता दिखाई दे रहा। और अब ऐसे में बातचीत के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए, उनको आकर के बातचीत करनी चाहिए। और इसके बाद हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद किया, गुजरात में जाकर के किसानों से बातचीत की है। अब आने वाले वक्त में किसान जो है इस पर कैसे रिस्पॉन्स करेंगे उसके लिए इंतजार करना होगा। सरकार बातचीत का ऑफर दे रही है लेकिन किसान अब भी अड़े हैं। आज किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल कर रहे हैं। किसानों का फॉरवर्ड प्लान भी तैयार है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने की तैयारी है और लोगों से अपील की गई है कि 23 दिसंबर को वो किसानों के सम्मान में अपने घरों में एक वक्त का खाना ना बनाएं। किसानों ने 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी हाईवे पर टोल वसूली रोकने का आह्वान भी किया है। इसके अलावा 27 दिसंबर को पीएम के मन की बात कार्यक्रम के दौरान थाली बजाकर विरोध करने की अपील की गई है।
भूख हड़ताल करेंगे हम 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे और 23 तारीख को एक दिन के लिए किसान एक टाइम का भोजन न ग्रहण करें, उसको त्यागे। वो शहर में रहने वाले लोग हैं या कोई भी हैं। और 26 और 27 तारीख में ये रहेगा कि जो बीजेपी या उसके अलायंस जो संगठन है उनको हम चिट्ठी लिखेंगे, लोग हमारे वहाँ पर उनके वहाँ पर जाएंगे, उनको चिट्ठी दिखाएंगे और उसका जवाब हम उनसे मांगेंगे। ये पूर्ण रूप से फैसले करेंगे। क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगे मानेगी? सरकार कहीं झुकती तो दिख नहीं रही है। हाँ नहीं, सरकार तो बड़ी चीज है, झुक जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। 27 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहने वाले हैं। वो मन की बात कहेंगे, लेकिन हम पूरे देश को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग जैसे एक बार कोरोना को भगाने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने थालियां खड़कवाई थी ना, अब उनकी बात को शोर में, उनकी मन की बात को शोर में डुबो देने के लिए हम पूरे देश के लोगों को ये कहेंगे कि जितनी देर तक प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते रहे उतनी देर तक अपने अपने घर पे वो थालियां खड़काकर इसका विरोध करते रहें। और किसान कानून के समर्थन में कहां हुई है ट्रैक्टर रैली, आपको बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद।